ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। प्रसंग चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन 4 प्रश्न खड़े करते हैं। परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थित है उसका क्या लक्षण है, कैसे समझें कि इसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है। दूसरा प्रश्न यह है कि स्थिति किम प्रभाषित, ये परमात्मा में स्थित बुद्धि वाला कैसे बोलता है। और तीसरा प्रश्न है किमाशीत, वो कैसे बैठता है। और चौथा प्रश्न है ब्रजेत किम, वो कैसे चलता है। ये 4 प्रश्न खड़े किए हैं। तो उसमें प्रथम प्रश्न का उत्तर तो भगवान ने दे दिया है। क्या दिया है कि लक्षण उसका ये है कि मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का वो त्याग कर देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है। अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में वो संतुष्ट रहता है। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर दे दिया। इसके विषय में पूर्व में चर्चा भी की है। और दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो किम प्रभाषित, वो कैसे बोलता है। ये जो प्रश्न है तो बोलने का क्या है या कैसे बोलता है, ये कहने के पीछे क्या अभिप्राय है। जो ये बोलते तो सभी एक ही जैसा है और वाणी से ही बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, वाणी से बोलते हैं, ये उत्तर हो सकता है। पर ये उत्तर ठीक नहीं। उत्तर तो ये है कि वाणी में जो निकलता है वो अगले व्यक्ति का स्तर होता है। वाणी से जो शब्द बोले जाते हैं उससे अगले आदमी के स्तर का पता लग जाता है कि अगला आदमी किस स्तर का है, इसके अंदर में क्या है। तो जैसे किसी के अंदर दुख हो तो उसकी वाणी बता देगी कि इसके चित्त में दुख है। और यदि किसी के चित्त में बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त हो रहा है, शांत है, उसकी वाणी ये बात कह देगी कि इसके अंदर क्या है। तो किम प्रभाषित, कैसे बोलता है, तो ऐसे बोलता है कि दुख की प्राप्ति होने पर भी वो दुखी होकर के नहीं बोल पाता। कि उसने जगत के बहुत बड़े ऊंच नीच जिंदगी में देख लिए, समझ लिए हैं। यहाँ तक मरण मूर्छा मृत्यु आदि की भी लोगों की देखी और उनको समेटा। शास्त्र विचार करके जब इन पर विचार किया तो शास्त्र के द्वारा विचारा कि इसका हल एक ही है कि इससे अपने चित्त को दुखी ना होने दें, वरना दिन में सैकड़ों स्थान रोज दुखी होने के आते हैं। मन में दुखाकार वृत्ति बनती है। इसका कोई हल नहीं। इसका हल यही है कि अपने मन को दुखी ना होने दें। दूसरा, इसी प्रकार सुख के प्राप्त होने पर, सुखाकार वृत्ति बनने पर वो ये देखता है कि आज के सुखी लोग कल को दुखी देखे जाते हैं। आज सुबह हमारी वृत्ति बड़ी प्रफुल्लित और बड़ी शांत थी, सुखी नजर आ रहा था मैं, पर दोपहर बाद से इतना टेंशन, लगता है हमारे जैसा कोई दुखी दुनिया में नहीं होगा। अब क्या करें। तब ये साधक शास्त्र का सहारा लेकर के विचारता है और ये स्वीकार करता है कि सुख में भी अब सुखी नहीं होना है। सुख में भी अपने चित्त को इतराने के लिए जगह नहीं दूंगा।
सुख के लिए अब स्प्रिया नहीं करूँगा। हाँ, सिद्धो हम बलवान सुखी, अपनी ताकत को देखकर मैं बलवान हूँ ऐसा नहीं सोचूंगा। कुछ हमारी बातें लोग मान लेते तो मैं सिद्ध बन गया हूँ ऐसा नहीं मानूंगा। मतलब लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, उस प्रशंसा से मैं सुखी नहीं अब होऊंगा। मैं उनकी प्रशंसा से प्रेरित होकर के किसी को अपमान भरी बात ना बोलूंगा। ऐसा उसने अपने चित्त में धारण कर लिया है, क्योंकि उसने अपने जीवन में और अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी ये देखा, जिन लोगों ने प्रशंसा की और प्रशंसा करके आसमान में पहुंचाया, फिर वहां से वो छोड़ करके उनको चले आए अकेले, और वहां से वो धमाक से गिरे आकर के, और ऐसे गिरे कि दुनिया ने जाना, अरे ये तो बहुत ऊंचे आसमान में बैठे थे, पर आज तो ये कहाँ बैठे हैं। तो सभी ने जाना इनकी जगह यही थी, ये बेकार में आसमान में उड़ ही रहे थे, इनकी जगह यही वाली थी। उसने भी निश्चय किया, अब किसी की प्रशंसा करने पर मैं अपने को उस प्रशंसा के बल से अवमान से युक्त होकर के किसी को भी अब गरूर भरी बात ना कहूँगा, और अपने को अधिक होने पर भी ज़्यादा आंकने की भूल अब मैं नहीं करूँगा। जितना मैं हूँ उतना मान लें ठीक है, पर साधकों का ये स्वभाव है कि वो अधिक होने पर भी अपने को सबसे नीचा ही मान के चलते हैं। इसलिए भगवान के भक्त सबसे बड़े होते हैं, पर वो अपने को कहते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, और भगवान के जो दास हैं उनका भी मैं दास हूँ, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए ये है साधुता वृत्ति, ये है उनकी बात जिन्हों का मन परमात्मा में लगा हुआ है। इसलिए हमों गीता की शरण में रहना है, और हमों दुख में दुखी होकर के अपने को मुंह लटका के किसी के पास नहीं जाना है। ये महफिल, ये जगत उसके लिए ज़्यादा फिट पड़ता है, वो ज़्यादा इसमें अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता, जो सह दुख सिकवा न करे। दुख सह लिया पर अपना दुख किसी से कहने नहीं जाता, ये उन्हों के लिए ये जगत व्यवहार कुछ ज़्यादा ही सक्सेसफुल हो जाता है। चित्त को स्थिरता देने के लिए यदि ऐसा करें तो बहुत अच्छा है। ये जो परमात्मा में स्थित बुद्धि वाला ऐसा करता है, ये कैसे बोलता है? तो ये ऐसे बोलता है, इसकी वाणी जब निकलती है तो इसके चित्त का स्तर पता लग जाता है। ये सुख और दुख में सम है ऐसा बोल रहा है। सुख और दुख की बातें जब इससे दोनों सुनी तो ऐसा लगा कि ये सुख और दुख में लगता दोनों को एक ही जैसा मान के चलता है। ये सुख में सुखी नहीं होता है, दुख में दुखी नहीं होता है। उसके बोलने से सुनने वालों ने ऐसा समझ लिया। कई बार घर की महिलाएं अपने बच्चों में, अनेक बच्चे होते हैं, उनमें ये बात आंकड़ा लगा लेते हैं कि इसके चित्त का स्तर क्या है। कैसे लगा लेते? भीतर घुस के लगा लेती हैं क्या? वो उसके बोलने से जान जाते हैं कि ये जो है इसको समय पर दोगे तो खा लेगा, नहीं दोगे तो नहीं खाएगा। जान लिया समय उसका, इसके चित्त का स्तर क्या है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, चित्त का स्तर जानवरों को भी पता लगता है। जैसे गांवों में देसी बछेड़े जो किसानों के बैल हुआ करते थे, उन्हें पानी रखते थे पीने के लिए बोला, तो दोनों बैलों को अलग अलग बाल्टी में रख दिया, तो बचा हुआ एक बैल का पानी दूसरे को दिया, उसने पिया नहीं। जूठा पानी बैल तक नहीं पीते। चित्त का स्तर बैल का पता लग गया। पिलाने वाले ने समझ लिया, तो हमारे उधर तो कहते थे बच्चों से, इसका पानी उसको मैं रखना, पिएगा नहीं, दूसरा पानी भर के लाओ। वो पानी फेंक देते थे, साफ करके बाल्टी, वो भी ऐसा नहीं कि उसी में जाकर जो अगर उसने सूंघ लिया, नजर आ गया खुशबू की उसी वाली, तो नहीं पिएगा फिर। इसलिए बाल्टी उसी वाली बाल्टी में जो जिसमें वो पीता था भर के लाए। चित्त का स्तर पता लगा। हम अपने बच्चों का चित्त का स्तर ऐसे ही पता करते कि नहीं कर पाते? ये झगड़ालू ज़्यादा है, इसलिए इसको ऐसा काम करना है। ये ऐसा है, ये सुन लेगा पर करेगा अपनी मन की, सुन लेगा पर मन की करेगा। इसलिए कुछ ज़्यादा सुना दो कोई नहीं चलेगा।
पर इसको ये गलत करेगा नहीं, पर सुनेगा नहीं बिल्कुल भी। गलत अपनी तरफ से करेगा ना, अगर सुना दिया तो फिर उल्टा जवाब मिलेगा। इसलिए सबके चित्त का स्तर बोलने से पता लग जाता है। ये जो जो ये जो परमात्मा में स्थित बुद्धि वाला है, ये कैसे बोलता है? ये चित्त में सुख और दुख को समान होकर के बोलता है, लाभ हानि में समान होकर के बोलता है, मान अपमान को परे रख करके बोलता है, अपने पराये को परे रख करके बोलता है। किम 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 प्रभाषित, कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर कह दिया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं कि माँ सीध वो बैठता कैसे है। तो बैठने बैठने का भी अंतर है, इसके विषय में भी चर्चा कर चुके हैं। फिर भी थोड़ी सी कहते हैं कि जैसे दृष्टांत यहाँ पर उठाया, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट के बैठता है, वैसे ये भी बैठता है। कई बार जंगल में बैठना होता है, कई बार आकर के समाज में किसी के परिवारों में भी महापुरुषों को जाना होता है, उपदेश आदि के लिए, धर्म प्रचार आदि के लिए। दोनों जगह वो अपने को एक जैसा रखता है। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट करके रखता है, जहाँ सब कुछ जंगल झाड़ियों में तो जो मिल गया उल्टा सीधा वही खाते पीते, पर दूसरों के घरों में जाते हैं तो उनका ये होता है कि भाई हमें ना अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा और सब आइटम खिलाएं। किसी किसी का, प्रेमी लोगों का ऐसा दिल रहता है, तो बहुत सारा वो ला करके प्लेट में सजाते हैं, पर वो इस बात को पहले ही नज़रअंदाज करता है कि हमने क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ नहीं खाना है। ठीक है ना? वो इंद्रियों को समेट करके बैठा, खुला नहीं बैठा कि ये भी खा लें वो भी खा लें, बाद में अपने जंगल पहुंचते पहुंचते अपने आफत करा लें। ये काम नहीं करना है। इसलिए मौका पड़ने पर भी, लोगों के बीच में रहने पर भी, वो अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता है। जहाँ चांस भी है, मौका भी है, लोग भी हैं तैयार, खाने पिलाने से लेकर और सारे कार्य करने के लिए, पैसे से देन लेन से लेकर के मान सम्मान भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। महाराज आप जो जैसा आचरण है ना, ऐसा आचरण हमने किसी का देखा नहीं। आजकल कहाँ ऐसे संत मिलते हैं भला? अब तुमों से ऐसा कह दिया, वो समझ गया ये हमारे को आसमान में फेंक रहे हैं ताकि वहां से गिरो हाथ पैर टूट जाए तुम्हारे, भला कहीं के नहीं रहेंगे हम। वो सुनता रहता है और फिर अपने मन को बता देता है, बच्चा सावधान रहे ना, ये तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने का जतन हो रहा है। हाँ, इस करके वो अपना क्या कहते हैं, प्रशंसा होने पर भी प्रशंसा के पंखों को लेकर के आसमान में उड़ान नहीं भरता, बल्कि वो अपनी जमीन ही पे बैठा रहता कि हम यहीं के काबिल हैं। और वो ये भी जानता, मन तुम्हारी कितनी औकात है, तुम क्या जानते हो? परमात्मा से स्वतंत्र होकर के तुम्हारा वजूद ही क्या है जो तुम इतराओगे? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी चीज तुमने बनाई है? भला सब कुछ तो यहीं मिला है, इतराने की जगह नहीं है। मन को समझा लेता है और इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए मन से कहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों का कंट्रोल करना कोई साधारण बात नहीं है। अगर कोई किए है, इंद्रियों को कंट्रोल में किए हुए है, तो उसको नमस्कार करना चाहिए। ऐसा साधक, ऐसा साधु दुनिया में दुर्लभ है जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में किए हुए है। ऐसे संतों को, ऐसे साधकों को, ऐसा कहीं पर भी हो, किसी भी कपड़े में हो, वो वंदना करने की योग है, सत्कार के योग है, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यत तो यपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्यता, ये विद्वान पुरुष भी बड़े यत्न करते हैं इंद्रियों को बस में करने के लिए, पर ये प्रमथनशील इंद्रियां बलपूर्वक मन का हरण कर लेती हैं। मन और इंद्रियां मिलकर के फिर इसको कहते हैं मनोमय कोश। जब मन और इंद्रियों के साथ जब मन मिल जाता है तो ये मनोमय कोश बन जाता है, और जब मनोमय कोश बन जाता है तो फिर जीवन में मनमानी होती है। इसलिए यदि कहीं ऐसा देखने में मिले कि बगैर बुद्धि के, बगैर मतलब के, जहाँ तुम्हारा किसी तरह का गुजर बसर नहीं, जहाँ तुम्हें जाने योग्य नहीं था, यदि आप गए हैं तो ऐसा जाने आपका मनोमय कोश सक्रिय है। और मनोमय कोश सक्रिय होने पर बंधुओं पूरे गिरने के चांस रहते हैं। शास्त्र निषिद्ध चेष्टाएं होती हैं
अपनों से प्राय करके उनके संबंध टूट जाते हैं, क्योंकि अपने में जो बुजुर्ग लोग हैं वो तुम्हारे आचरण की कदापि कभी भी सपोर्ट नहीं करने वाले, लिहाजा उनके दिल टूट जाते हैं। उनके दिल टूटने से उनका एक तरह से एक अभिशाप सा निकलता है। यद्यपि वो तुम्हारा कल्याण चाहते हैं तो भी वो कैसे करें, कैसे रोकें अपने को, उनका अंदर से कुछ अभिशाप सा निकलता है। वो अभिशाप आपके जीवन को दग्ध कर देता है। इसलिए आपको मनोमय कोष से यदि छूटना है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों की और शास्त्रों की बात मान करके और उसी अनुसार चलें, ताकि आगे चल करके आपका भविष्य उज्जवल हो सके, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इसलिए हमें ऐसे आचरण से बचना चाहिए। और ये ऐसा भी कहते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी ऐसे ही निकलता है जैसे अभिशाप निकला। आपने गलत आचरण किया, आप उन्हें मत पूछो चलेगा, पर आप अपने सच्चाई के मार्ग पर चलें तो भी उनका आपके लिए आशीर्वाद स्वयं अंदर से निकलेगा। चलो ठीक है, हमारे पास नहीं आ रहे, पर वो अपने अच्छी लाइन पे लगे, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं से जहां भी दूर दराज हैं आप बैठे हुए हैं, आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा। इसलिए आप मनोमय कोष में यदि फंस गए हैं, उसके माध्यम से यदि आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, आप घबराओ नहीं, आप वहां से लौटो। आप आज से और अभी से यदि आप गीता को श्रवण कर रहे हैं तो अपने को बदलने की कोशिश करो। जैसे नदी में डूबता हुआ जब बीच धार में होता है तो थका हुआ होता है और उसे लगता कि अब डूबा तब डूबा। ऐसी परिस्थिति में भी किसी ने कहा यदि भय लगता है तो आंखें बंद करके जिस तरफ किनारा कुछ सहज लगता हो उस तरफ नाक को बचाते हुए सांस के लिए और हाथ मारो, एक दिन किनारा तुम्हें मिल जाएगा। भयभीत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही तुम भी हाथ मारो और आज जो गलती हुई है, हम अपने आगे आने वाली संतानों को ऐसी गलती नहीं करने दूंगा, ऐसा संकल्प लें, ऐसा मन में सोचें और सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ें। सच्चाई का मार्ग, ईमानदारी का मार्ग क्या है, जहाँ से हमारे बड़े बुजुर्ग चलते रहे। जिसको लोग कहते हैं ये गलत है, उसको गलत तुम भी मानो और कोई अलग से नहीं करना है। जो सही है वो तुम भी सही मानो। तो ऐसा करने से आप अपने जीवन में बदलाव लाएंगे और खास करके आप श्रीमद् गीता की शरण में आ जाएं और गीता जैसा कहती है आप वैसा आचरण करें। आपको यहाँ पर सुखी, हाँ, भोग पदार्थ जो अनुकूल हैं वो आपको प्राप्त होंगे, आप सुखी रहेंगे। और शरीर शांत होने पर परमात्मा के नज़र में भी एक आप अच्छे इंसान की तरह होवेंगे। मृत्यु के समय में भी आपको शरीर छूटने पर भी ये गम न होवेगा कि हमने जीवन में ऐसा किया कि जिसकी वजह से अब हमारे को पछतावा नहीं है। पर ऐसा नहीं कर सके तो आपका दिल रोएगा कि मैंने जीवन में कुछ न किया, आज चलने का वक्त आ गया। ईश्वर के यहाँ यमपुरी में ना मालूम हमसे क्या पूछा जाएगा, मैं क्या जवाब दूंगा। ये सोच के आप दुखी हो सकते हैं। आप ये सोच करके भी दुखी हो सकते हैं, हमने जीवन में जिन्हों के लिए कुछ करना था उन्हों के लिए नहीं किया और जो नहीं करना था वो सारा कुछ किया। इसलिए आपको मन में टेंशन पूर्वक इस प्राण का उत्क्रमण करना पड़ेगा। ये टेंशन ही आपको अगले जीवन का निर्धारण भी कर देगी। जैसे आप कर्म करते थे वैसे ही योनि में आपको जाना भी पड़ेगा और जैसे कर्म आपने दूसरों के लिए किए हैं वैसे ही बर्ताव को आपको भोगना भी पड़ेगा। इसलिए ये यत्न करता हुआ विद्वान पुरुष जब मन और इंद्रियों को दोनों को विषयों के लिए ही जब ये सपोर्ट मिल जाता है, मन का इंद्रियों को, इंद्रियों का मन का, तो निश्चय ही ये साधक गर्त में चला जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए हमने श्रीमद् गीता का सहारा लेना है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, भगवान ने कहा, किसी ने भगवान से कहा महाराज इंद्रियों को विषयों से रोक लेते हैं, फर्क क्या पड़ता है। चलो भाई रोक लेते हैं, पर विषयों का रस नहीं जाता है। रस की निवृत्ति तो तभी होवेगा, हाँ, रस की निवृत्ति कब होवेगी, जब परमात्मा का चिंतन साथ में करेंगे, परमात्मा से मतलब नहीं रखेंगे और इंद्रियों को और मन को कंट्रोल में करना चाहते हो तो भूल जाओ ये सपना। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मन बने हुए हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, आगे गीता में बोलने वाले हैं। ऐसे मन को यदि बस में करना है तो परमात्मा नारायण की शरण ग्रहण करो। आपका मन भी
बस में हो जाएगा। बोले महाराज नहीं होता, हम तो रोजाना कथा वार्ता सुनते हैं फिर भी नहीं होता। अरे नहीं होता है तो ये ऐसा बोलो, सुबह शाम डेली हम अपने मन को भगवान नारायण के चरणों में अर्पित करता हूँ, आप ऐसा बोलो। फिर फिर उनको खुद ही चिंता होगी, यार ये मन को बार बार मेरे पास भेज रहा है, तो अब इसके मन को हम ठीक ही कर देते हैं, बोला तो ठीक कर देंगे। ऐसा विश्वास रख के अपने मन को, हम अपने इंद्रियों समेत अपने मन को परमात्मा नारायण को अर्पण करता हूँ, ऐसा भगवान से डेली बोलो, आपकी ये प्रार्थना सुनी जाएगी। भला आप डेली अपने बच्चों को बोलते हैं, ये हमारे ये पराये डेली मोह का जप करते हैं, सुबह ही सुबह उठते हैं, फलाने फलाने, रोज अपने लड़के का जप हो गया कि नहीं, आदमी का जप करो, लड़कों का जप करो, भाइयों का जप करो, पड़ोसियों का जप करो, ये भी करो जप, ये भी तुम्हारा सुना जाएगा। वो जब सुना जा रहा है, आपको मोह इतना बढ़ गया है, 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर कर दिया जाए तो रोते हो, ना मालूम हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारा आदमी, हमारे वो कैसा होवेगा, और कहीं ऐसा ना हो हमारे चूल्हा खराब कर दें, कहीं हमारी गैस खराब कर दें, ऐसा इनको ज़्यादा चिंता होती है। ये मोह ने बढ़ाया जप करके। आप जप करके परमात्मा में अपनी स्थिति प्राप्त कराएं, अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों समेत अपने आप को परमात्मा को रोज निवेदन करें, क्योंकि रोज नया जीवन होता है आपका। कल का जीवन आज नहीं रहा, आज का नया जीवन है। आज 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 आपके जिनके बाल दाढ़ी नहीं थे उनके निकल आएगी, और जिनके काले उनका कहीं ना कहीं सफेदी हो जाएगी। आज का दिन कल का दिन जाने से उतनी एज का वो भाग कट गया है। आज जागे आज ही सवेरा हुआ, आज जागे आज ही जन्म हुआ है। आज के बांधव अलग हैं, सबके चित्त का स्तर बदल चुका, आज नया जन्म हुआ है। हाँ, इस करके हमने रोज परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने शरीर, मन और इंद्रियों समेत अपने आप को परमात्मा श्री हरि नारायण में अथवा परमात्मा श्री हरि कृष्ण में अपने को अर्पण करें। ऐसा यदि करेंगे तो मन हम परमात्मा के परायण हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम इंद्रियों को, मन के समेत इंद्रियों को यदि अधीन का बस में करना चाहते हो तो एक ही हल है, तान सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मतपरा। साधक को चाहिए कि वो क्या करे। युक्त का मतलब जो हमसे जुड़ना चाहता है या थोड़ा जुड़ने की कोशिश में है, जिसने मन इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, सदा परमात्मा का स्मरण करता है, जुड़ नहीं पा रहा, ऐसे को चाहिए क्या करे, कान शर्माण, उन संपूर्ण को, बोले कौन संपूर्ण, मन समेत समस्त इंद्रियों को मेरे परायण होकर के बस में करे, मेरे को अर्पण करे, और खुद भी हाथ पैर मारे थोड़ा, मतलब हिम्मत मर दे और मदद भगवान। हिम्मत तो हमें बनानी है, मदद भगवान करेगा। इसलिए कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण होकर के बैठे। बैठे का मतलब हमेशा बैठे नहीं रहना, चित्त की स्थिति ऐसी बनाओ, चित्त की ऐसी जगह में बैठ जाओ जो चित्त भगवान के भरोसे हो, जो चित्त इंद्रियों समेत भगवान के समर्पण हो, ऐसे चित्त में बैठ जाओ। फिर चलते हुए भी बैठे ही हो भगवान में, बैठे हुए भी बैठे ही हो, बोलते हुए भी भगवान में बैठे हुए हो। इसलिए क्या करना है, इस साधक को चाहिए संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हो करके अपने को मेरे परायण होकर के बैठे, सदा साधन भजन के लिए बैठे, और पूरा दिन जो जीवनचर्या जिएंगे उसके लिए भी भगवान में बैठ करके करें। क्योंकि हे अर्जुन, जिसने अपनी इंद्रियां बस में कर ली हैं उसी की बुद्धि परमात्मा में स्थित होती है। इंद्रियां बस में कर लेने का मतलब मन समेत जिसने इंद्रियां बस में कर ली हैं उसी की बुद्धि परमात्मा में स्थित होती है। जिसने मन समेत इंद्रियों को बस में नहीं किया उसकी बुद्धि समाधि रूप परमात्मा में स्थित नहीं होती। ये बात क्लियर की। और हे अर्जुन, जब तुम पर मन समेत इंद्रियों को बस में नहीं कर पाओगे तो बुद्धि परमात्मा में स्थित नहीं होगी, भला तो नहीं होगी। फिर जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अर्जुन ने पूछा। फिर अगर ऐसा नहीं कर सका तो होगा क्या फिर बाद में, उसके विषय की चर्चा करते हैं। ये 62वां नंबर श्लोक है दूसरे अध्याय का। आप इसको ध्यान से देखें और समझें भगवान श्री कृष्ण कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन सवेद इंद्रियां बस में नहीं हो पाती, और क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे, भगवान का आश्रय नहीं लिया। मन भगवान स्वयं बने उनका तो भरोसा करते नहीं, मन इंद्रियों पर कंट्रोल करने में लगे पड़े हैं, वो कंट्रोल तो नहीं हुई। ये दो पार्टियां आपस में जुड़ गई। ये ज्ञानेंद्रियों का दल पांच का ज्ञानेंद्रियों का दल कौन सा है दल? श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चार रसनम घ्राण में वचा, पांच ज्ञानेंद्रियों का दल और उधर मन, ये दो दल मिल गए और मिलकर के तुम्हारे को विषय रूपी घास में, विषय रूपी गर्त में लेकर के खड़ा कर दिया। फिर क्या होता है? अब इसका कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, वो लोग फिर क्या करते हैं? उन्हें विषयों का चिंतन होता है। विषयान ध्यायतः पुंसा, विषयों का चिंतन करने वाला ये पुरुष, इस पुरुष की तेसु संगा, उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। नहीं, मुझे अच्छा ही भोजन चाहिए, मेरे को ये ऐसा भोजन नहीं चाहिए। तो क्या होता है? इनकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति से क्या होता है? उन विषयों की कामना जग जाती है। आसक्ति हो गई, नहीं मेरे को ऐसा ही चाहिए, उसका चिंतन करने लगे। उन्हें फिर लगता नहीं ये मुझे प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो। पहले जायज ढंग से सोचेंगे, जायज ढंग तो जैसे भी प्राप्त हो वैसे हो प्राप्त। इसलिए आप काम धंधे रोजगार में लोभ के वशीभूत होकर के बहुतों को ये काम करते देखेंगे। जो अच्छे लोग भी थे फिर भी बेचारे फंस गए जाकर के। उन्होंने कहा ये था कि जो ऐसा करके हम निकल आएंगे, कई बार नहीं निकल पाते हैं, कई निकल आते हैं तो वो बहुत ज्यादा मनबड़ हो चुके हैं। तो विषयों का चिंतन करने वाले, उन विषयों में उनकी कामना जग जाती है, और कामना जग जाती है तो जायज ढंग से। इसलिए ऐसा कहीं यदि देखो तो आप गीता के वचन को सत्य मान लेना कि पहले तो पटाने का प्रयास किया, नहीं पटा पाए तो फिर अपहरण करने का प्रयास किया, अपहरण भी न कर पाए तो मार ही डाला। अगर ऐसा कहीं हो तो ये गीता की बात जरूर मान लेना, और जो गीता कहना चाहती है उसको समझना। इसलिए हमने क्या करना है? और ऐसा भी कहीं हो कि नहीं, आपको अपहरण नहीं किया गया, आप ही भाग के चले गए हैं, तो भी तुम समझना कि गीता की शरण में तुम्हें आना पड़ेगा। तुम्हें किसी ने मारा नहीं, किसी ने बलपूर्वक ले नहीं गया, पर आप अपने आप चले गए। आपको लगता है कि आप कितने मनोमय कोष में फंस गए। इंद्रियां और मन मिलकर के आपसे, इन्होंने मिलकर के आपसे क्या करवा दिया? वो करवा दिया जिसे आपके परिवार को, आपके माँ बाप तक को स्वीकार नहीं था। जिन्होंने गाड़ी कमाई से आपको अच्छे से पढ़ाया, आपको किचन का काम नहीं करने दिया, इसलिए कि आप पढ़ जाएंगे, अच्छी समझ जग जाएगी। पर उन्हें क्या पता था कि आप क्या करने वाले हैं। उन्हों के दिल को रखने के लिए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे को काम नहीं कराया गया, हमारे को प्यार दुलार से रखा गया, और आज ये मना कर रहे हैं तो आपको अपने भले के लिए कर रहे हैं। तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो, इसलिए ये कह रहे हैं। पर आपने अपनी वासना के चलते उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? ध्यायतो विषयान पुंसा, आपकी विषयों की प्रति आसक्ति हो गई है। आपने जिससे जीवन बनना है उनको आपने एक तरफ कर दिया। जिससे कल्याण होना है, जिनके जो आपके हमेशा जागते और सोने पर भी आपकी कल्याण की इच्छा रखते हैं, आपने उनको भी परे कर दिया। इस करके आपने अपने के लिए एक बहुत बड़ा दुख मानो स्वयं ही खरीदा है। इस करके किस कारण? आपने अपने पर कंट्रोल नहीं रखा। आपका कंट्रोल अपने आप से क्यों खोया? क्योंकि आपने अपने से बड़ों की बात नहीं मानी। और कितना भी कोई क्यों ना हो, पर सच्चाई का मार्ग सत्य सत्य ही है।
चाहे जितने उल्लू और चमगादड़ ये कहें कि सूर होता नहीं है, अंधेरा ही होता है, उजाला नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा बेशक कहें, पर वो हजारों लाखों करोड़ों ऐसे कहने वाले हो जाएं तो भी उनके कहने से सच्चाई छिप नहीं सकती और सूर का अभाव नहीं हो सकता। इसी प्रकार सत्य की जड़ पाताल से भी नीचे कही गई है। आप सच्चाई के मार्ग पे चलते, आपको, आपके परिवार को आपकी बात आज न सही कल को माननी ही पड़ती, पर आपका भी कुछ दिल था, इसलिए आप लुढ़क गए, वो तो पहले से लुढ़के ही थे। इसलिए आप सच्चाई का रास्ता पकड़ें, आप हार नहीं माने, आज भी आप वो काम कर सकते हैं। हमारी ये गीता आपको ये विश्वास दिलाती है, आपकी यदि एक सांस भी जीव अगर बाकी है तो आप पूर्ण सनातनी पहले की तरह, हाँ, आप अभी भी हैं, अभी भी बन सकते हैं। आप अगर किसी तरह के कर्तव्य नहीं निर्वहन कर सकते हैं, भगवान ने गीता में वचन दे दिया है कि आप यदि सबसे दुखी हो चुके हैं, आप केवल हमारी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाएं, आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। आप अपने पूर्व की स्थिति में पुनः आज ही प्राप्त हो जाएंगे। ये भी वचन दिया है, जिस समय ये अपना इरादा बदल देता है, जिस समय भगवान की शरण साधक ग्रहण कर लेता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। ये आगे गीता का ही वचन है, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और मेरी शाश्वत शांति को वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमने किसी को भी उदास नहीं होना। गीता हमें उन सभी को लिए आह्वान करती है जिन्हें ऐसा लगता है हम अपनी संस्कृति से भटक गए, लगता मैंने वो काम कर लिया, अब मैं दोबारा नहीं जा सकता। ऐसा आप हताश कभी नहीं होना। आपके लिए गीता के दरवाजे खुले हैं और अंतिम सांस तक खुले रहेंगे। अभी आपका जीवन है, अभी आप हताश बिल्कुल ना हो। आप भगवान श्री कृष्ण की ग्रहण प्राप्त करें, शरण ग्रहण प्राप्त करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और उस आसक्ति की वजह से उन विषयों का ये चिंतन करता है और उस विषयों को पाने की इसके लिए अंदर ललक कामना जग जाती है और कामना पूर्ति ना होने पर फिर क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए बलपूर्वक अपहरण भी करते हैं और कहीं को मार ही डालते हैं। तो ये ऐसा यदि कहीं हो, ये दोनों तरफ होता है। कई बार ये भी होता है, इनकी कहानी यद्यपि लोगों के बीच में नहीं आ रही है पर बच्चों की, पर इनके साथ भी बहुत सारी जगह ऐसे काम हो रहे हैं, पर इन्हें अभी कानून जो है इस बात की ओर भी ख्याल नहीं कर रहा है कि इधर भी कुछ घटनाएं हो रही हैं। तो ये दोनों तरफ होती है, कम ज़्यादा का अंतर पड़ सकता है, होता है। तो आप क्या समझते हैं कि कामना में जब विघ्न पड़ता है तो ये स्थिति बनती है, तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होने से क्या होता है, क्रोधाद भवति सम्मोहा। जब क्रोध आ जाता है तो फिर ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। वो अपने बुजुर्गों की बात भी नहीं मानता, बुजुर्गों से भी झगड़ जाएगा। और तो और एक जगह तो ऐसा हुआ, यहाँ से अपनी एक बेटी हमारे पास से भी कुछ मदद लेके गए कि ब्याह करेंगे, वो बेटी कहीं दूसरी जगह चली गई और जाकर के थाने में बैठी जाकर के, और ये कहे कि ये माँ बाप जो हैं हमारे को मार डालेंगे। आप समझते हैं अपनी कामना पूर्ति के लिए क्या बोल रही है, जबकि उसे पता है कि ये थप्पड़ भी नहीं मारेंगे। तो क्रोधाद भवति संभोवा, कामना पूर्ति नहीं हो रही है, क्रोध है, बैठी थाने में बहुत सारी मदद लेकर इधर से सामान इकट्ठा करके विवाह के लिए ही गया उसी रात वो थाने में लेकर दूसरे लड़के के साथ वहां बैठी जाकर। तो आप समझ सकते हैं कि ये कामनाएं कहाँ ले जा रही हैं आपको। हमें इससे बचना है। और इन कामनाओं ने तो बड़े बड़े विद्वानों को ढेर कर दिया। इस आप किस खेत की मूली है। इसमें हमें अपने गार्जियंस लोगों को भी ख्याल करना है कि अपने बच्चों को कुछ संस्कार दें जिसे उन्हें कुछ तो लगे ये हमारा रास्ता नहीं है। आप गलत रास्ते में चलते हो, आपके संस्कार देखकर बच्चे भी चल पड़ते हैं। आप हाथ भर चलते हो, वो गज भर चल जाते हैं। इतना ही अंतर पड़ता है, आप हाथ भर ना चलते तो गज भर वो चलते ही नहीं, पर आप हाथ भर चल दिए इसलिए वो गज भर चले हैं।
आपने आपने थोड़ा मोड़ा अपने बुजुर्गों से बोला है, वो तो थप्पड़ ही मार रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप इससे बचें और अपने कुनबे को, अपने कबीले को, अपने परिवार को अपने से जोड़ करके रखें। यदि आप जुड़े रहेंगे, आपकी संस्कृति, आपका कुनबा, आपका कुल बचा रहेगा, वरना आपकी पहचान, आपका कुल वहीं डूब जाएगा। इस करके आप गीता की शरण आए। गीता कहती है कामना पूर्ति ना होने पर ये कैसा करते हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। गीता तो यहाँ पहले, आज के 5400 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कही, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था क्या होने वाला है। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे, सावधान रहेंगे तो ये नहीं होगा। गीता की शरण में रहेंगे, ये नहीं होगा। अपने बच्चों को संस्कार देंगे, ये नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध मूढ़ भाव छा देता है। इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं ये। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो जाती है। देखो, हर किसी का एक एक जीवन का स्तर होता है। जैसे हम बैठे, हमें पता है माता जी से हमने कितना तक बोलना है, बोला ये हमें पता है, कहाँ तक बोलना है ये पता है, और गुस्सा हो जाए तो ये स्मृति भूल जाएगी। हर एक परिवार का अपना एक वो है, सभी को पता है। माँ बाबू, जो लड़का कभी जवाब नहीं दे रहा था, आज क्यों दे रहा है? जो लड़की हमेशा आपके दिल का टुकड़ा बन करके आपसे मिलकर रही, आज क्यों जा रही है? आप समझ सकते हैं, ये हमारी आपकी ही अपनी गलती है। इसलिए क्रोध से बुद्धि में मूढ़ता छा जाती है। उससे जो तुम्हारी स्मृति है कि हमारे परिवार की परंपरा क्या है, और हम अपने माँ बाप से कैसे और कितना तक बोलते रहे, आज क्या बोल रहे हैं, स्मृति विभ्रमा, स्मृति खत्म हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्ध नाशो। एक दूसरा अर्थ भी कहते हैं, जब कामना आती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। उस क्रोध से मैं परमात्मा का प्रयोजन, परमात्मा को प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है, बोला, ना कि दूसरे रास्ते में चला जाना। हमारा प्रयोजन था परमात्मा की प्राप्ति। क्रोध आ गया, कामना पूर्ति नहीं हुआ, आपने झगड़ा कर लिया, पता लगा थाने कचहरी कर रहे, तो ये काम है, हो गया क्या? हमारा तो भजन करने का इरादा था, पता लगा हमें थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे, कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे। तो स्मृति विभ्रमा, क्रोध में वो स्मृति खत्म हो जाती है। इसलिए क्रोध से हमें बचना है। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में बाधा पड़ जाएगी। हमारी जो स्मृति हम बना के चल रहे थे, हमने अपने जीवन में परमात्मा के भजन के अलावा दूसरा काम नहीं करना, ये क्रोध हमारे को से अलग कर देगा। ये अध्यात्म का अर्थ है, वो व्यवहारिक अर्थ है। अच्छा, दूसरी स्मृति यह है कि मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा में हूं। बुद्धि जिसकी परमात्मा में स्थित हो गई, परमात्मा वो क्या विचार करता है, परमात्मा से अलग होकर के मेरा कोई वजूद नहीं है, हे प्रभु तू ही तू है। और अहंकार को बाधित करके कहता, अहंकार में मेरी मैं है, मैं हूं। तो क्या मतलब, अहंकार को मैं बोल रहे हो? जब अहंकार का त्याग कर दिया, इसको जो जानने वाला सो हम वो मैं ही हूं, या तो ऐसे जान लो, एक ही बात है। हाँ, तो या तो वो परमात्मा मैं ही हूं, अहंकार देह मन बुद्धि आदि का त्याग कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्मृति खत्म हो जाएगी। जिस स्मृति के लिए आपने जीवन दांव पे लगाया है, यद यद इच्छा ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसके लिए आप ब्रह्मचर्य धारण किया, जिसके लिए आपने परिवार त्यागा, जिसके लिए आपने बड़े व्रत उपवास किए, वो स्मृति परमात्मा की आपकी जाती रहेगी। एक अर्थ ये भी है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा स्मृति ध्वंस हो जाएगी, और जहां स्मृति नाश हुई वहीं पर बुद्धि का नाश है, क्योंकि बुद्धि स्मृति से चलती है। स्मृति के नाश होने पर बुद्धि के अंदर जो विवेक शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है, वो खत्म हो जाती है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि के नाश होने पर इसका नाश हो जाता है। इसलिए ये 63वां नंबर श्लोक और बोल देते हैं, आप मिला लेना। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ओम शांति शांति शांति।